नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिका और अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम इस चैनल में ज़िंदगी से रिलेटेड की जानकारी देते हैं। मेरे चैनल इज़ बेसिकली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और दिस चैनल नॉट मीन टू बी कि आप किसी भी मेडिसिन का अपने आप प्रयोग करें। और इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कि किसी मेडिसिन के बारे में, तो सिर्फ कि एक पर्टिकुलर कंपनी में ही नहीं मिल जाती और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना होता है कोई एक पर्टिकुलर कंप्लेंट है तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक मेडिसिन अवेलेबल है। ये जॉइंट के लिए है, सर्दी के लिए है, तो ऐसा नहीं है। पेशेंट को सिम्टम के हिसाब से पेशेंट को मेडिसिन का चयन रखना है। सो ये ध्यान रखिए कि कभी भी मेडिसिन लेते हैं तो अपने डॉक्टर का परामर्श जरूर लें और उनकी गाइडेंस जरूरी है। उनके गाइडेंस के लिए जो हम टेस्ट टेकिंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा फायदे मन होता है हमें ये सुरक्षा करनी से इस दिक्कत को पूरी तरीके से ठीक करेंगे। अक्सर ऐसे पेशेंट मेरे पास रोज जाना उपयोगी बनता है कि हमने मेडिसिन ली थी बट हमें तो हमें थोड़ी महंगा मिला तो हमने इनको नहीं प्रयोग दिया और आप जब मेडिसिन लेते हो हमें तो एलोपैथिक मेडिसिन तो हम तो हमें काफ़ी महंगी थी और काफ़ी ऐसे होते हैं पेशेंट जिनका क्योर हो जाता है। सो इस डॉक्टर का जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो इस चीज़ पे ध्यान रखें। सो आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन के बारे में। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आपको इसमें एक रिव्यू देना चाहूँगी कि किस तरीके से जॉइंट पेन की दिक्कतें किस-किस कारणों से हो सकती हैं। जॉइंट पेन यानी कि घुटनों का दर्द या जॉइंट्स नॉट ओनली घुटनों का दर्द, जॉइंट्स जो भी हमारे जॉइंट्स होते हैं और अपने जॉइंट में जितनी जॉइंट है घुटने जितने भी आपके जॉइंट्स हैं जहाँ पर विंग जो मिलती है तो वहाँ अगर पेशेंट को दर्द हुआ है दैट इज कॉल्ड जॉइंट पेन हम क्या कहते हैं जॉइंट जो है ना तो जोड़े जो होते हैं आपके जो आपके और उनमें अगर पेन होता है दैट इज कॉल्ड जॉइंट पेन तो नीचे की तरफ जा रहा है तो वहाँ पर जबरदस्त ऐसे होते पाइए तो अपवर्ड जा रहा है इसीलिए हमारे ऐसे जो जगह सो फ्रीक्वेंसी ये जानना कि और आल्सो पॉजिटिव फैक्टर्स आल्सो इम्पोर्टेंट अगर इंजरी की वजह से है तो वहाँ हमारी मेडिसिन चेंज हो जाती है दूसरी मेडिसिन चली जाएगी आंडी का हो गई अगर ठंड लगने के बाद है या ओवर एक्सर्शन के बाद है तो हो सकता है रस्टॉक्स उसमें इफेक्टिव हो सो पेशेंट के सिम्टम पे हिसाब से होते हैं तो कालमिया में डाउनवर्ड डायरेक्शन में पेन जाता है और पेशेंट का पेन डार्टिंग पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होगा थ्रॉबिंग चुभने जैसा पेन हो बहुत ज़्यादा पेशेंट को सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वहाँ कालमिया एक अच्छी दवा है रूमेटिज्म के कारण है रूमेटिक टाइप ऑफ पेन है ठंड के बाद है एक्सपोजर टू द कोल्ड है या लॉन्ग लॉन्ग ऐसी जगह पे काम करने के बाद सीलन वाली ठंडी जगहों पे तो वहाँ उसका दर्द उठ गया है या ठंड से दर्द उठ रहा है तो उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है गाउटी टाइप ऑफ पेन जहाँ गाउट की किसी को दिक्कत है यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तब ये दर्द महसूस हो रहा है नी में या जॉइंट्स जो मेनली लोअर जॉइंट्स हैं लाइक नी जॉइंट्स हैं एल्बो जॉइंट्स में भी देखा जाता है मेनली नी जॉइंट्स में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पेशेंट को सीवियर पेन है इस तरीके का और गाउट की दिक्कत है तो उसमें उपयोगी हो सकती है पेशेंट की ये मेडिसिन कालमिया एंड देयर इज़ अ अदर सिम्टम्स आइज़ के इसमें अगर हम सिम्टम की बात करें आँखों में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियरिटी ऑफ द पेन पेन आँखों में इस तरीके का होता है कि पेशेंट बताता है कि जैसे सडन मोशन मतलब उसको आँखों का मूवमेंट में भी पेशेंट को पेन फ़ील होता है और जैसे ही सूरज निकलता है, सूरज निकलने के साथ वो दर्द महसूस होता है, शाम तक उसको वो दर्द महसूस होता है, पेशेंट इस तरीके का बताता है और मूविंग मोशन ऑफ द जो है अपनी आइज़ का मोशन करता है तो भी उसे वो दर्द आँखों में राइट आई में सीवियर ऑफ द पेन है तो वहाँ पर ये जो है इफ़ेक्टिव होती है। कालमिया इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर द आई पेन अगर आँखों में दर्द है रूमेटिज्म्स के कारण ठंड लगने के कारण कई बार पेशेंट होता है तो वहाँ पे भी हम पेशेंट यूज़ करते हैं। नाउ देयर इज़ अ हार्ट अगर पेशेंट को रूमेटिज्म की दिक्कत है धीरे-धीरे उसे सप्रेस कर दिया गया है लाइक सप्रेशन ऑफ द सम एंटीबायोटिक्स
कि पेशेंट को कुछ टाइम आराम मिला, पेशेंट ने एंटीबायोटिक ले ली, बट वो कहीं न कहीं वो दर्द जो है सप्रेशन वाली स्टेज में गया, दब गया, बट वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। तो रिपीटेडली अगर ये पेशेंट कर कर रहा है, तो जैसे हम बोलते हैं कि होम्योपैथिक जड़ से ख़त्म करती है। कई बार पेशेंट कोई बाम लगा लिया या कुछ एंटीबायोटिक्स ले ली फॉर सम टाइम द पेशेंट गेट अ रिलीफ, सो उसका वो जो पेन है वो दब जाता है, तो वहाँ उसको सीक्वल में उसके साथ-साथ पेशेंट को हार्ट की दिक्कत रहनी शुरू हो जाती है, हार्ट कंप्लेंट होने लगती है, तो वहाँ पर कालमिया एक अच्छी दवा साबित होती है। सो इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन, इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन व्हेन देयर इज़ अ सीक्वल ऑफ द हार्ट कंप्लेंट रिलेटेड टू द रूमेटिज़्म। सो ये जो है पॉइंट्स बहुत डिफ़र करते हैं, मेडिसिन हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। सो इट्स अ गुड मेडिसिन फॉर अ जॉइंट कंप्लेंट। हार्ट में अगर सीक्वल ऑफ द पेन अगर की रूमेटिज़्म थी, अब धीरे-धीरे हार्ट में भी मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत, दर्द महसूस रहने लगा हार्ट साइड, एंड दिस कंप्लेंट आर पेशेंट सेइंग, सो वहाँ पर भी हम कालमिया जो है एक सूटेबल मेडिसिन है, सिम्पटम्स इसके अकॉर्डिंग है। सो दिस इज़ द मेडिसिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द केसेस ऑफ द जॉइंट कंप्लेंट, किसी को जोड़ों का दर्द है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो ये सब सिम्पटम्स होते हैं। और अदर जो है इसमें मेडिसिन आर्निका है, तो जहाँ पेशेंट को चोट लगी है उसके बाद अगर हिस्ट्री बता रहा है एक्यूट पेन है या क्रोनिक भी है, सो आर्निका इफेक्टिव होती है। रेस्टॉक्स है, अगर ओवर एक्सेशन हो गया, एकदम से योगा कर लिया, जिम बहुत ज़्यादा कर लिया, चल लिए, पहाड़ों पे चल लिए, तो वहाँ पर इफेक्टिव है। और रूटा है, जहाँ पर पेशेंट के जो हम देखते हैं जो जो मसल्स है, जो बल्क ऑफ द मसल टाइप है, उन एरिया में अगर स्ट्रेनिंग है, दर्द है, तो रूटा उस स्पेयर पे ज़्यादा काम करती है। सो मेडिसिन का चयन उसके किस तरीके का पेशेंट को सिम्पटम आ रहा है उस पे यूज़ किया जाता है। डोजेस की बात रहे, डोजेस हम एक्यूट 30 पोटेंसी से जनरली पेशेंट में यूज़ करते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन कि कई बार पेशेंट में 30 पोटेंसी का जो काम है वो कम हो जाता है, पेशेंट में अ, जो है उस इफ़ेक्ट कम हो जाता है या उसमें वो पोटेंसी सूटेबल नहीं रहती है। तो वो चयन डॉक्टर के लिए करता है कि 30 है, 200 है, ये इफ़ेक्टिव रहेगी, इतने डोज़ रहेंगे, रिपिटेशन रहेंगी। सो जिस तरीके से आप अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स में लेते हैं, तो डोजेज़ इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से होम्योपैथी में भी डोज़ और रिपिटेशन और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन कब तक चाहिए, कब तक आपका दर्द ये ठीक होगा, वो डिपेंड करता है कि आप मेडिसिन अ, जो है एक कंसल्टेशन के अंदर ही लें। तब पेशेंट में पर्टिकुलरली उस चीज़ को पूरी तरीके से राहत मिलती है। सो इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग टू योर जॉइंट कंप्लेंट्स, you have arthritis or any complaint, osteoarthritis, so you can consult us. Stay safe, stay healthy. For appointment links जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में है, clinic link, and also you can consult the free medicine delivery all over India. So if you have any complaint relating to the joint